दोस्तों, पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, पूरे पाकिस्तान में इस खबर ने हड़कंप मचा कर रख दिया है। लश्कर तैयबा और भी कई आतंकी नेटवर्क में इस खबर से भूचाल आ गया है। जी हां, ये घटना ही कुछ ऐसी है। दरअसल लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर रजाउल्लाह निजामानी उर्फ सैफुल्लाह खालिद की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जी हां, इसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सिंध प्रांत के मटली शहर के फालकारा चौक के पास इसे मार दिया गया है, जहां हमलावरों ने उसे घर से निकलते ही निशाना बनाया और मौके पर ही उसे मौत के घाट उतार दिया। अब सैफुल्लाह खालिद मालन क्षेत्र का निवासी था। लंबे समय तक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में ये शामिल रहा था। जी हां, कश्मीर जिहाद से लौटने के बाद लश्कर तैयबा ने उसे गाजी अबू सैफुल्लाह की उपाधि भी सौंपी थी। हालांकि कहा जाता है कि हाल ही में संगठन ने उसे अलर्ट किया था और उसकी गतिविधियों पर सीमित रहने का निर्देश भी दिया था। साथ ही उसे सुरक्षा भी दी गई थी। लेकिन जिस दिन वो मटली शहर में अपने घर से बाहर निकला, उसी दिन हमलावरों ने उसे सिर और सीने में गोलियां मार दी। जी हां, जिससे उसकी मौत हो गई। अबू सैफुल्लाह भारत में लश्कर के कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी रह चुका है। माना जाता है कि वो भारत में कम से कम 3 आतंकी हमलों की साजिश में मुख्य भूमिका निभा चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में किन 3 आतंकी हमलों में सैफुल्लाह ने अपना दिमाग लगाया था। जी हां, सबसे पहले रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले की साजिश रजाउल्लाह निजमानी ने ही रची थी। इस हमले में आतंकियों ने भारी गोलीबारी भी की थी, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। बाद में जांच एजेंसियों ने इस हमले की प्लानिंग से जुड़े जो नाम सामने लाए, उसमें अबू सैफुल्लाह सबसे ऊपर था। और दूसरा हम बात करें तो बेंगलोर में मचाया था इसने आतंक का तांडव। जी हां, अबू सैफुल्लाह ने 2005 में बेंगलोर में हुए सिलसिलेवार धमाकों की साजिश भी रची थी। इन धमाकों से बेंगलोर शहर पूरी तरीके से दहल गया था। आईटी कंपनियों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया था। जी हां, और जो तीसरा हमला है वो है नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को निशाना बनाना। साल 2006 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला करने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि समय रहते सुरक्षा बलों ने हमलावरों को ढेर कर दिया था, लेकिन जांच में साफ हुआ था कि इस हमले के पीछे भी अबू सैफुल्लाह का ही दिमाग था। लश्कर के लिए भर्ती व फंडिंग की जिम्मेदारी भी अबू सैफुल्लाह की ही थी। जी हां, अबू सैफुल्लाह की हत्या किसी सुनियोजित टारगेट किलिंग का हिस्सा हो सकती है। अबू सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का संचालन कर चुका था और पाकिस्तान लौटने के बाद वो सिंध में जमात और लश्कर के लिए भर्ती और फंडिंग जैसे अभियानों में सक्रिय भी था। अबू सैफुल्लाह की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आतंकी दुनिया में कहीं टकराव तो नहीं आ गया है। जी हां, इस हत्या ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्कों के भीतर गुटबाजी और आंतरिक टकराव की आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है। जी हां, अब सैफुल्लाह जैसे प्रशिक्षित और गाजी घोषित आतंकी की इस तरीके से हत्या ये साफ करती है कि पाकिस्तान में आतंक के संरक्षक अब खुद असुरक्षित होते जा रहे हैं। साथ ही ये घटना एक और संकेत भी देती है कि सिंध जैसे इलाकों में आतंकी संगठनों के भीतर आपसी प्रतिद्वंद्विता या विरोध तेज हो चुका है। जी हां, अब आतंकी खुद आपस में लड़ रहे हैं। अब आतंकियों को खुद आपस में लड़ने से पाकिस्तान नहीं रोक पा रहा है। अब पाकिस्तान में आतंकवादी भी सेफ नहीं है, ये सत्य के बाद साफ हो चुका है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।